इसका जो हल निकाला जाएगा, इसका हल निकालने के लिए संगठन और सरकार दोनों को बैठना होगा। सबसे बड़ी वजह इस हड़ताल को पीछे लेने की वजह जो चर्चाएं चल रही है लोगों के बीच, वो यही है कि देखिए अगले 2-3 महीने में चुनाव, और चुनाव से पहले सरकार कोई भी जोखिम नहीं उठाना चाहती है, किसी का भी गुस्सा नहीं देखना चाहती और ना ही कि चुनाव में इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। हालांकि अब दूसरी तरफ चर्चा ये चल रही है कि अभी तो इस पर रोक लगा दी, क्योंकि इसको खत्म तो नहीं किया गया है कि एक जो कानून है उन्हें खत्म, ऐसा तो है नहीं। सरकार ने बोला है कि अभी इसको लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि लागू तब तक जब तक कि इस पे इसके संगठन के साथ बातचीत ना की जाए, तब तक ये जो कानून है उसे लागू नहीं किया जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ जो और जो ड्राइवर्स है वो लगातार इस पर मांग कर रहे हैं कि अगर अभी इसको या तो पूरी तरीके से खत्म करेंगे, क्योंकि चुनाव आने के बाद फिर से इस पर जो है फिर से सरकार दबाव बना सकती है कि नहीं ये कानून सही है, कानून को पास किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसके पक्ष में ये बोला कि ड्राइवर जो है वो ड्रिंक करने के बाद रात में जो एक्सीलेटर होता है उसमें ईट रख बाद जो धुआंधार गाड़ी चलाते हैं, उसके लिए सख्ती जरूरी है, क्योंकि सख्ती के जो रोड एक्सीडेंट है और जिस तरीके से हादसे होते रहते हैं, वो हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साल दर साल हमने देखा है कि जो हादसों की संख्या है वो साल दर साल बढ़ती चली जा रही है, और सरकार और संगठन के बीच बातचीत के बाद इस मुद्दे का हल निकाला जाएगा कि आखिर जो नया कानून है जिसमें देखिए 10 साल की कैद है और 7 लाख रुपए जुर्माना। 7 लाख रुपए कोई मामूली बात नहीं होती है। एक ड्राइवर की अगर आप देखेंगे की सैलरी तो 15 से 20 हजार रुपए उन्हें मिलते हैं मात्र, और अगर कहीं उनसे एक्सीडेंट हो जाता है तो 7 लाख रुपए का जुर्माना उन्हें भरना पड़ेगा और 10 साल की जेल होगी। जिसके विरोध में जो ट्रांसपोर्ट संगठन है उन्होंने देखिए हड़ताल की, और हड़ताल करने के बाद 3 दिन के बाद सरकार को फिर बैकफुट में आना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, और जो कानून लाने की बात की गई थी सदन में, गृह मंत्री अमित शाह ने जो कानून पेश किया उस पर अब रोक लगा दी गई, और अगले आदेश यानी कि अगली मीटिंग तक सरकार ने सीधे तौर पर कहा है कि अब जो है यहाँ पर कुछ देखिए ट्रक्स भी हमारे सामने कुछ मौजूद है, ट्रांसपोर्ट के ट्रक है, देखिए इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नए कानून थे का हड़ताल वापस ले ली इन लोगों ने, इनके पास भी हम जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से कानूनों का जो विरोध हो रहा था, 3 दिन में सरकार को बैकफुट में आना पड़ा, उसकी वजह यही है कि 7 लाख रुपए का जो जुर्माना था, 10 साल की जो जेल है, उससे जो है ट्रक ड्राइवर्स काफी खौफ में थे, डर में थे कि देखिए भागने के सवाल है, उस पर तो सख्ती होनी चाहिए कि एक्सीडेंट करने के बाद भागे ना। लेकिन दूसरी तरह अगर हम देखते हैं तो मॉब लिंचिंग को लेकर भी नए कानून आए हैं। मॉब लिंचिंग के कानून के बाद क्या असर पड़ेगा वो भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कुछ ट्रक ड्राइवर्स भी हमारे साथ मौजूद है। सर, चल रहा आपका ट्रक आज? हमारे तो चला, कल भी चला। हड़ताल में आप शामिल नहीं हुए? अच्छा, आपको उससे कोई दिक्कत थी जो कानून आया? आप कानून के बारे में जानते हैं इसके बारे में? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कानून ये है, गृह मंत्री अमित शाह ने कानून सरकार की तरफ से कानून लाया गया है कि अगर आपसे हादसा होता है, हादसे में अगर किसी की मौत होती है ट्रक ड्राइवर से या बस ड्राइवर से, तो उसमें 10 साल की जेल होगी और 7 लाख का जुर्माना होगा। जिसके बाद जो ट्रक ड्राइवर है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया और 3 दिन तक सारी चीजें बंद रही। हालांकि सरकार ने इसको अब रोक लगा दी है, ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन आप इस कानून के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आप कहाँ काम करते हैं? 8,000 रुपये महीना। आप सोचिए अगर आपसे एक्सीडेंट हो जाता है, आपको देना पड़ेगा 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की जेल होगी। किस तरीके से कानून को देखते हैं? या फिर उनके बच्चों के लिए सुविधा होनी चाहिए। ऐसे तो नहीं है कि बंदा 10 साल जेल में रहेगा, 10 साल में तो सारा इतिहास बदल जाता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ट्रक ड्राइवर से जब एक्सीडेंट होता है तो मौके को जो घायल व्यक्ति उसको छोड़ के भाग जाते हैं। ये कानून सख्ती जरूरी है, क्योंकि साल दर साल जो है वो एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। कोई नहीं चाहता अपने ड्राइवरी में मेरे हाथ से किसी को भी नुकसान पहुंचे, किसी को भी चोट लगे। तो काम क्या होता है कि लोगों के कैसे ड्राइवर ले जाना भी चाहेगा ना, तो भीड़ इतनी इकट्ठी हो जाती है तो उसे वही मापदंड की क्या बनी तो वैसे भी कर देती है। उसके बारे में कुछ कानून बिल्कुल, देखिए बिहार का सीधे तौर पर कहना है कि कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि भाई हमारे हादसा हो या ऐसा कुछ हो। और सीधी सी बात है, हमने दिखाया 8,000 रुपए सैलरी है मात्र महीने की, और अगर आपसे हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो सीधे तौर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना नए कानून के तहत लगाया जा रहा था, और इसके अलावा 10 साल की सजा थी। इससे जो है ट्रक ड्राइवर्स में आक्रोश था, जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है उन पर आक्रोश था, जो संगठन है उस पर आक्रोश था। उसके तरीके से 3 दिन तक हड़ताल की गई, चाहे वो सब्जी मंडी बात की, वो जो है हड़ताल में शामिल नहीं थे। ऐसे कई सारे ड्राइवर होंगे जो हड़ताल में